Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो सभी बच्चों को वेट चल रहा है मेरिट लिस्ट का कि कौन सी यूनिवर्सिटी की आज मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो अभी तक तो आज किसी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आई नहीं है। सभी को ये वेट था कि BBAU की मेरिट लिस्ट आएगी, परंतु BBAU की मेरिट लिस्ट ना आकर उसकी जो एडमिशन पॉलिसी है वो आज लिस्ट अभी आई है। उस एडमिशन पॉलिसी में हमें ये बताया गया है कि एडमिशन स्केड्यूल क्या रहेगा, उसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी और जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर होगी वो इस पॉलिसी के अंदर हमें बताया गया है। तो उस लिस्ट का ही एक टुकड़ा यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है BBAU की, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ और ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए अगर आप लोगों ने BBAU का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है PG एडमिशन के लिए या फिर UG एडमिशन के लिए, क्योंकि लिस्ट जब आना स्टार्ट होगी और फिर आपको उसमें अपना नाम नहीं मिलेगा या आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं मिलेगी तो आपके वही सवाल आएंगे जो मैं अब क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो BBAU की है उसको मेन बातों में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ पर 50% सीट्स जो है वो रिजर्व है SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए ना। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST कैटेगरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कुल सीट 10 है तो 10 में से 5 जो सीट है वो SC और ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वो भी किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। किस रेशो में? 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? 2 जो सीट है वो जाएंगी SC को और उसके कंपैरिजन में एक अनुपात में या 1 रेशो में सीट जाएगी किसको? ST को। फॉर एग्जांपल SC ST की कुल सीट्स 9 आती है, ऐसा मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं। SC ST की कुल सीट्स 9 है तो उसमें से 2/3 × 9 तो ये कितना हुआ? ये हुआ 6। तो 6 सीट तो जाएंगी SC के पास और जो 3 सीट जाएगी वो जाएगी ST के पास। अब ये गणित है पूरा, ये बेसिक रेशो प्रोपोर्शन वाला गणित है। तो 2:1 के अनुपात में ये सीट्स डिवाइड की गई है, 2:1 के उसमें ये सीट्स बटी हुई हैं। यदि टोटल सीट्स SC ST की एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि 9 है, 9 नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो उसमें से 6 SC के पास होंगी और 3 ST के पास होंगी। और अगर मैं इसको राउंड फिगर में बताऊं, अगर SC ST की कुल सीट 20 है यानी कि 50% सीट्स जो हैं वो 20 है तो लगभग 13 सीट जो है वो SC के पास होंगी और 7 जो सीट है वो ST के पास होंगी। परंतु ये फिक्स नहीं है, ये तब तक फिक्स है जब तक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास प्रॉपर है। इन केस ऐसा हो जाता है कि SC के कैंडिडेट कम हो जाते हैं और ST के कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो उस केस में रेशो चेंज भी हो जाएगा, यानी कि अभी जो आपको 2:1 दिख रहा है ये 1:2 भी हो जाएगा। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं उनमें से 50% रिजर्व है SC और ST के लिए। बाकी जो सीट है यानी कि अगर 10 में से 5 जो सीट बची हैं वो 5 सीट बाकी सबके लिए है। पहली चीज क्लियर। सेकंड चीज अब बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS का जो रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन है। एज पर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन मतलब कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पर किसी कोर्स के अंदर 40 सीट्स हैं तो 40 सीट्स में से 20 जो सीट्स हैं, 20 जो सीट्स हैं वो UR की हो गई और जो 20 सीट्स है वो SC ST की हो गई। अब इस सीट के अंदर से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा, ये सीट सारी की सारी यहीं जाएंगी। अब जो कुछ भी निकलेगा वो यहां से निकलेगा। तो अब जो EWS की सीट है वो हमेशा वैसे जनरल की सीट में से निकलती है, तो अभी भी वो कहां से निकलेगी? यहां से ही निकलेगी। और वो कितना होती है? कुल सीट का 10% EWS का रिजर्वेशन है, कुल जो सीट्स हैं उसका 10%। तो कुल सीट्स जैसे यहाँ पर है 40, तो 40 का 10% कितना हो गया? 4। तो 20 में से 4 निकाल दो तो 4 जो सीट है वो किसकी हो गई? EWS की। और जो 16 सीट है वो UR में चलेगी। 16 नंबर ऑफ सीट्स है वो UR में चलेगी जिसमें अब सब आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो पहली तो 50% सीट्स रिजर्व हैं SC ST के लिए, जिसमें भी वो 2:1 के रेशो में बाइफरगेट है, यानी कि 2 SC के पास 2 रेशो में और 1 रेशो में वो ST के पास है। इट कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर द एडमिशन। सेकेंड, EWS का जो है वो
टोटल सीट्स का 10% होता है और ये जो है निकाला जाता है जनरल की सीट में से। तो अगर जनरल की सीट यानी कि यूआर की सीट 20 है तो उसमें से निकाल देंगे 4। अगर मैं 40 का एग्जांपल ले रहा हूँ तो 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें कि 5% सीट्स जो है वो रिजर्व हैं कैंडिडेट विद पीडब्ल्यूडी अंडर पर्सन, मतलब फिजिकली वीक्ड या फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 5% सीट रिजर्व है। ये भी कहाँ से निकल के आएंगी, ये जनरल वाली जो सीट है उसमें से निकालेंगे। वो डिसेबिलिटी का क्या रूल है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर मेंशन है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो प्रॉपरली बेस्ड होगी मार्क्स यू हैव गॉट इन CUET PG एग्जाम। CUET PG एग्जाम में जो आपके मार्क्स आए हैं और जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो मैं 5 बच्चों के नंबर लिखता हूँ ना, मैंने लिखा पहले का मार्क्स 10 आए, सेकंड का मार्क्स 9 आए, तीसरे के 8 और चौथे के 7 आए। ये जनरल कैटेगरी का है, ये OBC का है, ये SC का है और ये ST का है। तो ऐसा नहीं है कि ये SC वाला बच्चा SC की लिस्ट में जाएगा, ST वाला ST की लिस्ट में जाएगा। जो आपने CUET PG के मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके स्कोर के बेस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी और वो जो मेरिट लिस्ट है वो UR की मेरिट लिस्ट कहलाएगी। UR नाम से जो मेरिट लिस्ट आती है उसके अंदर सभी बच्चे होते हैं और वो प्योरली बेस्ड होती है आपके मार्क्स जो मिले हैं आपको CUET PG में। उसमें ST का भी बच्चा हो सकता है, उसमें SC का भी हो सकता है, उसमें जनरल का भी OBC भी। कुल मिला के वो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जनरल वाले बच्चों से के बराबर भी हैं या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनको अपनी कैटेगरी में तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा अगर ये कैटेगरी में लेना चाहते हैं। अगर ये कैटेगरी में ना लेकर ये UR में भी लेना चाहते हैं तो इनको UR के अगेंस्ट एडमिशन मिल जाएगा, कैटेगरी की वो सीट खाली हो जाएगी। तो वो इन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर सुपर न्यूमेरी सीट्स अवेलेबल हैं। सुपर न्यूमेरी, तो सुपर न्यूमेरी जो कोटा है यहाँ पर वो अवेलेबल है और वो ये जो बॉडीज हैं जो सुपर न्यूमेरी कोटा को रेगुलेट करती है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोटा लगा हुआ है। सुपर न्यूमेरिक कोटा में एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको पहले ही बता दूं, जो सुपर न्यूमेरिक कोटा है उसमें जो डिफेंस मार्टियर्स हैं यानी कि जो शहीद हैं उनके बच्चों के लिए, उनके एक कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो उसके लिए एक सीट रिजर्व है, वो रहेगी अगर पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके अलावा सुपर न्यूमेरिक कोटा में ही स्पोर्ट्स का कोटा भी लगा हुआ है। स्पोर्ट्स का कोटा जो है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो नेशनल लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया उनके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, फिजिकल टेस्ट के कोई सर्टिफिकेट लगेंगे, वो CUET UG या PG के एग्जाम में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बेस पर यहाँ पर वो कोटा आपको मिलेगा इनकेस आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर पेड सीट्स भी अवेलेबल हैं। पेड सीट्स की हालांकि फीस काफ़ी महंगी है, तो पेड सीट्स UG और PG दोनों ही प्रोग्राम्स में अवेलेबल हैं। और पेड सीट्स ऐसे नहीं है हर किसी को चिपका देंगे, हर किसी को कह देंगे कि हाँ भाई तेरा इसमें एडमिशन नहीं हो रहा, पेड सीट में एडमिशन ले ले, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पहले जो स्टूडेंट पेड सीट के लिए जिन्होंने ऑप्शन लिया है कि हम पेड सीट पे लेना चाहते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। मान लो उसने 4 चॉइस भरी हुई है कोई प्रेफरेंस की और उसको जो उसकी लोअर प्रेफरेंस वाला कोर्स है उसमें उसको पेड सीट मिल रही है और हायर प्रेफरेंस वाले में उसको नहीं मिल रहा है, तो उससे पूछ लेंगे या मतलब जो भी कंडीशन बनेगा उससे पूछा जाएगा कि आपको इसमें पेड सीट में अगर ऑफर किया जाए सीट तो आप इसको चूज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो वो पूरी तरह से आपकी कंसेंट होंगी कि आप उसके लिए अलाउ करते हैं नहीं करते। करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको फीस पे करनी है और नहीं करते हो तो वो सीट खाली छोड़ दोगे आप, कोई नेक्स्ट बच्चा आएगा। तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो कुल मिलाकर जो मैं इसका आपको अगर समरी बताऊं तो समरी ये है कि यहाँ पर OBC की कैटेगरी लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पर जितनी भी लिस्ट आएंगी वो लिस्ट के अंदर एक SC की लिस्ट आएगी, एक ST की लिस्ट आएगी, एक जनरल या UR की कह लो वो लिस्ट आएगी और एक लिस्ट आएगी EWS की। तो UR वाली जो लिस्ट होगी उसमें आपको हर कोई देखने को मिलेगा, या जनरल की जो लिस्ट होगी उसमें आपको जनरल और OBC के जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक ही लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जनरल और OBC में यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है क्योंकि SC और ST की सीट्स यहाँ पर ज़्यादा हो गई, तो SC में अगर कम मार्क्स वाले बच्चे भी होंगे तो वो यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, है ना। उनको यहाँ पर ज़्यादा सीट्स मिल गई हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनके यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बनेंगे अगर उनके ठीक ठाक मार्क्स हैं।
लाइक किसी बच्चे का 100 मार्क्स के ऊपर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है तो उसका BBAU में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगर करता हूं, जैसे MA हिस्ट्री कोर्स है तो MA हिस्ट्री कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 40। जैसा कि मैंने आपको कहा 40 की 20 सीट जो हैं वो SC ST के लिए रिजर्व है। तो आप देखो SC के लिए जो सीट्स हो गई 2 रेशो में हो गई, 2:1 के रेशो में बटेगी 2:1 में। तो SC की जो सीट्स हो गई वो 13 और ST की सीट्स हो गई 7, यानी कि 40 की टोटल 20 चली गई है किसमें, SC ST में। फिर मैंने कहा आपको टोटल सीट्स का 10% जो है वो EWS में आता है, तो टोटल सीट का 10% यानी कि 4 ये EWS में आ गया। अब जो बची कुची हैं वो सारी सीट्स किस में चली गई, UR में चली गई। इसके अंदर सारे आएंगे, सुपर न्यूमेरी वाले भी इसमें आएंगे, इसके अंदर जनरल वाले भी आएंगे और इसके अंदर OBC वाले भी आएंगे। फिर पेड सीट्स भी इसके सामने लिखी हुई है, आपको यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में मिल जाएगा। तो पेड सीट्स इस कोर्स के अंदर 10 अवेलेबल है, ऐसे ही हर कोर्स के अंदर पेड सीट्स भी गिवन है। तो अगर किसी बच्चे का पेड सीट में एडमिशन हो रहा है तो उसको अच्छा खासा महंगा फीस यहाँ पर पड़ने वाली है। लाइक अगर मैं MA हिस्ट्री की बात करूँ तो पेड सीट पर सेमेस्टर यहाँ पर है 15,000 रुपये पर सेमेस्टर। पेड सीट यहाँ पर है आपको 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। और उसके अलावा अगर आप पेड सीट पर नहीं है तो पर सेमेस्टर आपको जो फीस पड़ने वाली है, ट्यूशन फीस है केवल और केवल ट्यूशन फीस 1,500 रुपये। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज चार्जेस और हैं जो मिलाकर लगभग 4,000 रुपये के आसपास पहुंच जाते हैं। तो पर सेमेस्टर आपकी फीस जो है वो 5 से 6,000 रुपये के आसपास रहती है, इन केस आप पेड सीट पर नहीं है। और अगर आप पेड सीट पर हैं तो ये फीस लगभग 15,000 तक पहुंच जाती है, तो फीस काफ़ी महंगी हो जाती है अगर पेड सीट में है। हाँ, ये एक अलग बात है कि यहाँ पर पेड सीट्स ज़्यादा हैं। मैं BHU के कंपैरिजन में बात करूँ तो पेड सीट्स ज़्यादा हैं। पेड सीट्स ज़्यादा हैं तो जो जनरल के बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं, जिनको यहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है, तो उनके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि कम मार्क्स के ऊपर यहाँ पर एडमिशन उनका होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ BBAU। और इसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एडमिशन का जो स्केड्यूल है PG एडमिशन का वो क्या रहने वाला है। उसके अलावा जो पेड सीट्स जो हैं वो आपको किस तरह से मिलेगी वो आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पर उसके लिए जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा मुझे कमेंट आएंगे उसके लिए तभी मैं वो बना पाऊंगा। वीडियो को छोड़ने के पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपने अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।